प्यारे बच्चों, आज हम 8वें अध्याय धार्मिक इतिहास भक्ति सूफी परंपरा के विषय इस्लाम धर्म के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस्लाम धर्म की स्थापना पैगंबर मोहम्मद के द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना उन्होंने 7वीं शताब्दी में अरब में की थी और इसे विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी मोड़ के रूप में जाना जाता है। पैगंबर मोहम्मद ने लोगों को एक अल्लाह, सादा और पवित्र जीवन व्यतीत करने, आपसी भाईचारे और स्त्रियों का सम्मान करने का संदेश दिया। उनकी सीधी सादी और सरल शिक्षाओं का लोगों के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा और इसी से प्रभावित होकर वो इस्लाम धर्म में भारी संख्या में सम्मिलित होना शुरू हुए। शीघ्र ही इस्लाम धर्म का भारत और विश्व के अनेक देशों में प्रसार हुआ और इस धर्म का इन देशों की सभ्यता और संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस्लाम धर्म की शिक्षाएं क्या थी, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। पैगंबर मोहम्मद के द्वारा लोगों को जो भी शिक्षाएं दी गई वो बहुत ही सीधी सादी और प्रभावशाली थी। इन्होंने लोगों के दिलों के ऊपर गहरा प्रभाव डाला और लोग उनसे प्रभावित होकर भारी संख्या में इस्लाम धर्म में सम्मिलित होना शुरू हो गए। इस्लाम की शिक्षाओं को जानने के लिए हमारे पास दो स्रोत हैं, एक है कुरान और दूसरा है हदीस। कुरान है जो इस्लाम धर्म की पवित्र धार्मिक पुस्तक है और हदीस से अभिप्राय है पैगंबर मोहम्मद के वचन। कुरान को इस्लाम धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। जैसे ईसाई धर्म में बाइबल को पवित्र माना जाता है, सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब को पवित्र माना जाता है और हिंदू धर्म में भगवत गीता का सम्मान किया जाता है, उसी प्रकार इस्लाम धर्म में कुरान को महत्व दिया जाता है और सम्मान किया जाता है। तो पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाएं जो उन्होंने लोगों को दी वो क्या हैं? सबसे पहली है अल्लाह एक है। पैगंबर मोहम्मद ने लोगों से कहा कि अल्लाह एक है। इस बात पर उन्होंने विशेष बल दिया कि अल्लाह एक है। हमें अनेक देवी देवताओं की उपासना करने के बजाय एक सर्वशक्तिशाली अल्लाह की उपासना करना चाहिए। वही सर्वोच्च है, सर्वशक्तिमान है, हर जगह विराजमान है। वो चाहे तो इस संसार को नष्ट कर सकता है, चाहे इस संसार को बना सकता है। वही इस संसार की रचना करने वाला, इसको पालना करने वाला और इसको नष्ट करने वाला है। प्रत्येक वस्तु उसके नियंत्रण में है, उसकी अनुमति के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। वो दयालु है, वो पापी लोगों को क्षमा भी कर सकता है और उनको दंड भी दे सकता है। गरीबों और अनाथों के सर के ऊपर उसका सदैव हाथ रहता है और वो हमेशा उनकी पुकार सुनता है। उसकी कृपा से कोई भी रंक राजा बन सकता है या राजा रंक बन सकता है। वो स्वयं अजर और अमर है, जन्म और मृत्यु से परे है और वो कभी भी समाप्त नहीं होता है, मतलब कि हमेशा रहने वाला है। और बाकी सभी देवी देवता जिनकी हम उपासना करते हैं वो उसके सामने ऐसे हैं जैसे सूरज के सामने तारे होते हैं। तो हमें एक सर्वशक्तिशाली अल्लाह की इबादत करनी चाहिए और यही संदेश उन्होंने लोगों को दिया कि हमें एक अल्लाह की उपासना करनी चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद है इस्लाम के 5 स्तंभ। इस्लाम धर्म में 5 स्तंभों पर विशेष बल दिया गया है, जो हैं कलमा पढ़ना, नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, ज़कात देना और हज करना। इनका पालन करना प्रत्येक मुसलमान का कर्तव्य बताया गया है। इसे इस्लाम में 5 स्तंभों के नाम से जाना जाता है। अब इनको भी हम विस्तार से पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है कलमा पढ़ना। पैगंबर मोहम्मद ने कहा कि प्रत्येक मुसलमान का ये धार्मिक कर्तव्य है कि उसे कलमा पढ़ना चाहिए। इसमें बताया गया है कि अल्लाह एक है जो सर्वशक्तिशाली और सर्वोच्च है और पैगंबर मोहम्मद उसके
रसूल हैं मतलब पैगंबर हैं, जो कि हमें उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को बता रहे हैं। और कुरान को अल्लाह के द्वारा ही भेजा गया है, मतलब जो उनकी धार्मिक पुस्तक है उसको अल्लाह के द्वारा भेजा गया। दूसरा है नमाज पढ़ना। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मुसलमान का दूसरा धार्मिक कर्तव्य है कि वो दिन में 5 बार नमाज पढ़े। नमाज पढ़ने से क्या होता है कि मनुष्य का अल्लाह के साथ सीधा संपर्क हो जाता है और उसको जो भी उसके मन की इच्छा होती है वो पूरी हो जाती है और उसके सभी कष्ट जो हैं वो समाप्त हो जाते हैं और उसको अपना मन वांछित फल प्राप्त हो जाता है। नमाज पढ़ने से पहले मनुष्य को क्या करना चाहिए? हाथ पांव और मुंह धो लेने चाहिए और नाबालिगों और पागलों को छोड़कर अन्य सभी जितने भी मुसलमान हैं उनके लिए नमाज पढ़ना बहुत ही अनिवार्य बताया गया है। मतलब नमाज पढ़ना सभी के लिए अनिवार्य है। छूट किसको दी गई है? नाबालिगों और पागलों को इसमें छूट दी गई है। फिर है रोज़ा रखना। प्रत्येक मुसलमान को रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना तीसरा धार्मिक कर्तव्य बताया गया है। इसमें क्या करना होता है कि प्रत्येक मुसलमान को सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक कुछ भी खाना पीना नहीं होता, लेकिन सूर्यास्त के पश्चात वे कुछ भी खान पान कर सकते हैं और इस समय के दौरान उनको सादा और पवित्र जीवन व्यतीत करना होता है। लेकिन खाना पीना वर्जित करना ही इसका एक मुख्य उद्देश्य नहीं है, बल्कि मन से सभी बुराइयों वैर भाव को छोड़ देना चाहिए। सिर्फ खाना पीना छोड़ दिया लेकिन हम मन में बुराई और पाप लेकर चल रहे हैं तो ऐसे रोज़ा रखने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो हमें खाना पीना तो छोड़ना ही है सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक, लेकिन मन से हर पाप हर बुराई को भी छोड़ना ज़रूरी है। चौथा है ज़कात देना। ज़कात से अभिप्राय है दान देना। प्रत्येक मुसलमान को अपनी कुल आय में से 2.5% दान देना उसका चौथा धार्मिक कर्तव्य बताया गया है। इस दान के द्वारा या ज़कात के द्वारा गरीबों की सहायता की जाएगी, इस्लाम धर्म का प्रचार किया जाएगा और मस्जिदों के निर्माण पर इसको खर्च किया जाएगा। तो प्रत्येक मुसलमान को 2.5% ज़कात देना अनिवार्य है। फिर पाँचवा है हज की यात्रा करना। प्रत्येक मुसलमान का पांचवा कर्तव्य ये बताया गया है कि जीवन में कम से कम एक बार हज की यात्रा अवश्य करे। हज मतलब मक्का की यात्रा पर जाए और अपने जितने भी उसके द्वारा किए गए पाप हैं उन सब से मुक्ति प्राप्त करे। उसके जीवन का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, मृत्यु के पश्चात अल्लाह को प्राप्त करना और अपने जीवन में किए गए सभी पापों को समाप्त करना। फिर है अगला कर्म सिद्धांत में विश्वास। इस्लाम धर्म में कर्म सिद्धांत पर भी विशेष बल दिया गया है। उनके अनुसार मनुष्य जैसा कर्म करेगा वैसा ही उसको फल मिलेगा। जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, जैसा बीजेंगे वैसा काटेंगे। अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा, अगर हमारे कर्म बुरे होंगे तो हमें बुरा फल मिलेगा। हमारे कर्मों का फल हमें अवश्य मिलेगा, हमारे कर्मों से हमें छुटकारा नहीं मिल सकता। कुरान के अनुसार क़यामत के दिन मनुष्य के किए गए कर्मों के अनुसार उसके लिए स्वर्ग और नरक का निर्णय किया जाता है। तो इसलिए मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और बुरे कर्मों से दूर रहना चाहिए। फिर उसके बाद है नैतिक सिद्धांत। कुरान में बहुत से नैतिक नियमों का वर्णन किया गया है जिनका पालन करना अनिवार्य बताया गया है। छोटे छोटे नियम अगर हम इनको अपने जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। जैसे सदैव सत्य बोलो, सदैव अपने अतिथियों का आदर करो, सदा और पवित्र जीवन व्यतीत करो, पापों से दूर रहो, लालच और घृणा ना करो, माता पिता का सम्मान करो, छोटों से प्यार करो, किसी की निंदा ना करो, किसी से घृणा ना करो, लालच ना करो, किसी को धोखा ना दो, अनाथों गरीबों बीमारों की सेवा करो, नशीले पदार्थों से दूर रहो, स्त्रियों का सम्मान करो। ये कुछ नैतिक सिद्धांत हैं जिनको अपनाने पर बल दिया गया। फिर है समानता में विश्वास। इस्लाम धर्म में समानता को विशेष महत्व दिया गया। उन्होंने कहा कि हम सभी अल्लाह की संतान हैं। अगर हम एक अल्लाह की संतान हैं तो हम आपस में भाई बहन हैं, और अगर हम भाई बहन हैं तो हम में कैसी ऊंच नीच या कैसी हम छोटे बड़े हैं, हम सब एक ही अल्लाह की संतान हैं। तो इसलिए हम सब एक समान हैं, एक बराबर हैं। इसीलिए इस्लाम धर्म में अमीर गरीब जाति भाषा लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता और सभी को एक समान अधिकार दिए जाते हैं।
फिर है मूर्ति पूजा का खंडन। इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा का विरोध किया गया है। पैगंबर मोहम्मद के जन्म से पूर्व, जैसे आपने पहले पढ़ा हुआ है कि अरब देश में मूर्ति पूजा का बहुत ज़्यादा प्रचलन था। प्रत्येक कबीले के अपने अपने देवी देवता थे जिनकी वो मूर्तियाँ बनाकर पूजा किया करते थे। केवल काबा में ही कहा जाता है कि सैकड़ों मूर्तियाँ स्थापित हो गई थी जहाँ पर पूजा उपासना की जाती थी, लेकिन पैगंबर मोहम्मद ने मूर्ति पूजा का खंडन किया। उन्होंने मक्का पर अधिकार करने के पश्चात काबा में जितनी भी मूर्तियाँ थी उन सभी मूर्तियों को तुड़वा दिया, नष्ट करवा दिया और मूर्ति पूजा का विरोध किया। बेशक से उनको इसके लिए लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने उन सभी को समझाया और मूर्ति पूजा को बंद किया। पैगंबर मोहम्मद ने कहा कि हमें केवल एक अल्लाह की उपासना करनी चाहिए, ना कि अनेक देवी देवताओं या मूर्तियों की। अगर हम एक सर्वोच्च शक्तिशाली अल्लाह की उपासना करेंगे तो हमारे सभी कष्टों का अंत हो जाएगा। फिर है स्त्रियों की स्थिति। पैगंबर मोहम्मद के जन्म से पूर्व और समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। उन्हें भोग विलास और मनोरंजन की वस्तु समझा जाता था। पुरुषों के समान स्त्रियों को अधिकार नहीं दिए गए थे, उनको पुरुषों से कम समझा जाता था। लेकिन पैगंबर मोहम्मद ने स्त्रियों और पुरुषों को एक समान अधिकार देने का पक्ष लिया। उनका कहना था कि जो माता पिता अपनी पुत्रियों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें कभी भी नरक में नहीं जाना पड़ता। उन्होंने मुसलमानों को कहा कि अपनी पत्नियों के साथ अच्छा व्यवहार करें। अच्छी पत्नी अपने पति के लिए एक बहुमूल्य खजाने के समान होती है। और इसके साथ साथ उस समय बहुविवाह का भी बहुत ज़्यादा प्रचलन था। उसके ऊपर अंकुश लगाने के लिए उन्होंने किसी भी पुरुष के 4 से अधिक पत्नियां रखने पर प्रतिबंध लगाया कि एक मनुष्य एक समय में सिर्फ 4 विवाह कर सकता है। इससे उन्होंने बहुविवाह पर अंकुश लगाने का प्रयास किया। उन्होंने विधवाओं को सम्मान देने के पक्ष में प्रचार किया। उनके साथ बुरा व्यवहार ना करने के लिए लोगों को प्रेरित किया। ये थी इस्लाम धर्म की शिक्षाएं जिन्होंने उस समय लोगों के ऊपर गहरा प्रभाव डाला और इससे प्रभावित होकर, क्योंकि ये बहुत ही सीधी सादी और सरल शिक्षाएं थी तो इसलिए इनको समझना कोई मुश्किल काम नहीं था, तो लोगों का इनके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने इनसे प्रेरित होकर इस्लाम धर्म को अपनाना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है आपका कुरान, जो कि आपको बताया था मैंने इस्लाम धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। उसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको आता है कुरान के ऊपर टिप्पणी लिखें। कुरान अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थ है पुस्तक। समझ आ गई? कुरान अरबी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ है पुस्तक। तो कुरान क्या हुई? एक पुस्तक हुई, ठीक है। और ये इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक है। इसे सम्मान से कुरान शरीफ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगर हम बोलेंगे इस्लाम धर्म की पवित्र धार्मिक पुस्तक का नाम क्या है, तो कुरान शरीफ उसका नाम है। इसे अरबी भाषा में लिखा गया है और इसमें 114 अध्याय हैं और इनकी जो लंबाई है वो क्रमिक रूप से घटती जाती है। मतलब कि जो पहला अध्याय है वो सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद छोटा 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 करते करते जो इसका आखिरी अध्याय है वो सबसे छोटा है। मतलब क्रमिक रूप से घटती जाती है लंबाई। पहला अध्याय बड़ा, फिर दूसरा छोटा, तीसरा छोटा, चौथा उससे छोटा, पांचवा उससे छोटा, मतलब ऐसे सारे जो हैं वो छोटे। तो 114 अध्याय इसमें जो आखिरी अध्याय वो सबसे छोटा है। कुरान में इस्लाम धर्म की शिक्षाओं और नियमों का वर्णन किया गया है। कहा जाता है कि कुरान उन संदेशों का संग्रह है जो खुदा ने अपने दूत जिब्रील के द्वारा पैगंबर मोहम्मद को 610 से लेकर 632 ईस्वी के मध्य में मक्का और मदीना में दिए थे। समझ आ गया कि कुरान में उन संदेशों का संग्रह किया गया है जो खुदा या अल्लाह के द्वारा अपने दूत जिब्रील के द्वारा पैगंबर मोहम्मद को 610 से 632 ईस्वी के मध्य मक्का और मदीना में दिए गए थे। इसका संकलन 650 ईस्वी में किया गया था। किसका? कुरान का संकलन 650 ईस्वी में किया गया था। आज हमारे पास जो सबसे प्राचीन कुरान की पुस्तक है वो 9वीं शताब्दी से संबंधित है। कुरान शरीफ
आज विश्व की अनेक भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है और इसे मुसलमान खुदा की वाणी मानते हैं और इसको विशेष सम्मान देते हैं। इस्लाम धर्म में इसको पवित्र पुस्तक के रूप में माना जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है आपका इस्लाम का भारत में उत्थान कब हुआ। भारत में इस्लाम धर्म को शुरू करने का या आरंभ करने का श्रेय मोहम्मद बिन कासिम को जाता है। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम बसरा के सूबेदार अल हज्जाज का सेनापति था। समझ आ गया। भारत में इस्लाम धर्म की शुरुआत करने वाला मोहम्मद बिन कासिम था और वो बसरा के सूबेदार अल हज्जाज का सेनापति था। उसने 711 से 12 ईस्वी में सिंध को विजित करने के पश्चात खलीफा के प्रदेश में सम्मिलित कर लिया था। महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी ने अपने भारतीय आक्रमणों के समय लोगों को इस्लाम धर्म में सम्मिलित किया, ज़बरदस्ती तलवार के बल पर। और 1206 ईस्वी में तुर्कों ने भी भारत में दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। ठीक है, इन सब चीज़ों से क्या हुआ, भारत में इस्लाम धर्म का प्रसार सुदृढ़ हो गया। इसके कारण इस्लाम शासकों का धर्म इस्लाम धर्म था। मतलब ये जितने भी शासक थे ये सब इस्लाम धर्म को मानने वाले थे और इन्होंने अपने प्रयासों से भारत में इस्लाम धर्म को सुदृढ़ बनाया। दिल्ली सल्तनत का जैसे जैसे प्रसार होता गया और वैसे वैसे इस्लाम धर्म उत्तरी भारत के साथ साथ दक्षिणी भारत में भी प्रवेश कर गया। 1526 ईस्वी में जब मुगल वंश की स्थापना की गई बाबर के द्वारा, तो वो भी इस्लाम धर्म को मानने वाले थे। उनके समय में भी पहले की तरह ही इस्लाम धर्म का प्रसार जारी रहा। 18वीं शताब्दी में बहुत से स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई जिनके शासक भी इस्लाम धर्म को मानने वाले थे। तो इन सभी के प्रयासों के द्वारा भारत में इस्लाम धर्म का उत्थान हुआ और ना सिर्फ उत्थान हुआ बल्कि भारी संख्या में लोगों ने इस धर्म को अपना लिया। मुसलमान शासकों को उलेमाओं के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलना आवश्यक था। उलेमा इस्लाम के ज्ञाता होते थे और उन्हें इस्लाम का संरक्षक भी समझा जाता था और हमेशा प्रयास करते थे कि इस्लाम धर्म का प्रसार हो। वे इस्लाम धर्म के नियमों की व्याख्या करते थे और मस्जिदों में विद्यार्थियों को इस्लाम धर्म की शिक्षा भी देते थे। वो सोचते थे कि जो शासक हैं वो शरिया को अपने शासन में लागू करें। शरिया क्या होता है, इस्लामी कानून होते हैं। तो वो चाहते थे कि जो शासक हैं वो अपने राज्य में इस्लामी कानूनों को लागू करें। ये जो इस्लामी कानून थे ये कुरान, हदीस, कियास और इजमा पर आधारित थे। अब ये सब क्या है, कुरान आपको पता है कि मुसलमानों की धार्मिक पवित्र पुस्तक है। हदीस पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी हुई परंपराएं थी। कियास सदृशता के आधार पर तर्क थे और इजमा समुदाय की सहमति। दिल्ली सुल्तानों और मुग़ल बादशाहों को शरिया के अनुसार शासन करना मुश्किल लगता था क्योंकि भारत में ज़्यादातर जो जनसंख्या थी वो गैर इस्लामी थी। इसीलिए इस समय के दौरान मुस्लिम शासकों के शासन में जिम्मी श्रेणी का उदय हुआ। जिम्मी संरक्षित लोगों को कहा जाता था, जिसके बदले में उनको जजिया कर देना होता था और इस जजिया कर के बदले में उन्हें मुस्लिम नियमों का पालन करने से छूट दी जाती थी। वो जजिया कर देते थे और जजिया कर के बदले में सरकार उनको उनके जीवन और संपत्ति की रक्षा का वचन देते थे। क्योंकि ज़्यादातर जनसंख्या गैर मुसलमानों की थी इसलिए वो उनको अपने विरुद्ध भी नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने उनको बहुत सी छूट दे रखी थी। बहुत से शासकों ने भूमि अनुदान और करों में छूट गैर मुस्लिम धार्मिक नेताओं और संस्थाओं को भी दी हुई थी और ये अनुदान शासकों के द्वारा दिए जाते थे, जिनमें से सबसे प्रमुख अकबर था जिसने ऐसे बहुत से अनुदान दिए हुए थे। इस्लाम के भारत में प्रवेश करने के पश्चात क्या क्या परिवर्तन आए।
जब भारत में इस्लाम धर्म का आगमन हुआ और यहाँ पर इस्लाम धर्म बहुत से लोगों ने अपना लिए, तो यहाँ पर शासकों के साथ साथ प्रजा में भी भारी परिवर्तन आए। जिन लोगों ने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया, उन्होंने इसके 5 मूल सिद्धांतों को भी अपना लिया। जो इस्लाम के 5 सिद्धांत हैं उनको भी अपना लिया, जैसे अल्लाह एक है, दिन में 5 बार नमाज पढ़नी चाहिए, ज़कात देनी चाहिए, रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना चाहिए और हज की यात्रा के लिए जाना चाहिए। ये सब चीज़ें उन्होंने अपना ली थी। इस्लाम धर्म में सांप्रदायिक विकास हुआ और इसके अंतर्गत ये 2 भागों शिया और सुन्नी में बंट गए। शिया और सुन्नी जो कि कट्टर मुसलमान थे, और शिया जिन्होंने थोड़ा सा समय के साथ साथ अपने नियमों में परिवर्तन कर लिया था। फिर उसके बाद है कि उस समय जिन मस्जिदों का निर्माण हुआ किस प्रकार से किया जाता था। उस समय की जो मस्जिदें थी उनका निर्माण या स्थापत्य कला जो थी वो एक जैसी थी सभी जगह, चाहे कहीं पर भी इनका निर्माण किया गया हो, एक जैसा था। जैसे इमारत का मक्का की तरफ संकेत करना। दूसरा, इसका खुला आंगन जो चारों ओर से स्तंभों से घिरा हुआ होता था। तीसरा, इसके मध्य में तालाब बनाया जाता था जहाँ नमाज से पहले स्नान किया जाता था। चौथा, पश्चिम में मक्का की ओर एक मेहराबदार हाल बनाया जाता था जो निश्चित करता था कि नमाज किस ओर पढ़नी है। पांचवा, इसके दाईं ओर एक थड़े का निर्माण किया जाता था जहां मुख्य इमाम अपना प्रवचन देता था। और छठा, मस्जिद में एक मीनार का निर्माण किया जाता था जहां से मुल्ला बांग देता था, सुबह की नमाज के लिए लोगों को प्रेरित करता था या जगाता था नमाज के लिए। लेकिन कहा जाता है कि इसमें कुछ ऐसे तत्व भी थे जो कि उसमें भिन्नता दिखाते थे, जैसे छतों और निर्माण का सामान। 13वीं शताब्दी में केरल में एक मस्जिद बनी थी, उसकी छत मंदिर के शिखर से मिलती जुलती थी। और 1609 ईस्वी में बांग्लादेश के ज़िला मेमनसिंह में अतिया मस्जिद बनाई गई थी जिसकी छत गुंबददार है। अतिया मस्जिद में ईंटों का प्रयोग किया गया था। और दूसरी तरफ श्रीनगर में झेलम नदी के किनारे बनी शाह हमदान मस्जिद के निर्माण में कश्मीरी लकड़ी का प्रयोग किया गया था, जिसका निर्माण 1395 ईस्वी में हुआ था। और इसे कश्मीर की सभी मस्जिदों में मुकुट का नगीना कहा जाता है। आपको शॉर्ट क्वेश्चन के में भी ये आ जाता है कि किस मस्जिद को मुकुट का नगीना कहा जाता है, तो आप उसका बताएंगे कि श्रीनगर में शाह हमदान मस्जिद को मुकुट का नगीना या सभी मस्जिदों में मुकुट का नगीना के नाम से जाना जाता है। तो ये था आपका इस्लाम धर्म, कब उसकी स्थापना हुई, कब वो भारत में आया और कैसे उसका प्रसार हुआ और कैसे लोगों ने उसको बढ़ चढ़ कर अपनाया। धन्यवाद।